हे गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम राकेश सर की 7300 बुक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम 1 to 150 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और परसेंटेज जो है वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 151। चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी जो है वो अधिक मिल रही है। तो आपको बताना है कि पहले चीनी की कीमत क्या थी। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। ओके, तो पहले प्राइस जो था वो 5 रुपये था, तो अब एक कम हो गया, कितना हो गया, 4। कंजप्शन 4 और 5 हो गई है। ठीक है, कंजप्शन जो है वो आपकी कितनी हो गई है, 4 और 5 हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो उसको 5 किलोग्राम चीनी जो है अधिक मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे उसको 5 किलोग्राम चीनी जो है वो अधिक मिल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे पहले वो 4 kg यूज़ करता था, अब 5 kg, यानी कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 kg जो है वो एक्स्ट्रा मिल रही है। यानी कि क्वेश्चन की जो 5 यूनिट है बच्चों, वो बराबर है हमारे 1 यूनिट के। ठीक है, तो 1 यूनिट जो है बराबर 5 के आ जाएगी। 4 यूनिट बच्चों बराबर आ जाएगी किसके, 20 के। और 5 यूनिट बराबर आ जाएगी बच्चों किसके, 25 के। ठीक है, तो पहले वो 20 किलो चीनी खर्च करते थे। ठीक है, और 20 किलो कितने में लाते थे, 600 रुपये में लाते थे। तो 600 रुपये में अगर मैं 20 किलो लेके आ रही हूँ, तो यानी चीनी का रेट कितना है, 30 रुपये। ठीक है, तो चीनी का प्राइस कितना होगा यहाँ पे, 30 रुपीज़। कुछ नहीं करना होता, आपको पहले वाली जो कंजप्शन है वो फाइंड करनी होती है कि वो पहले कितनी चीनी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस आपको दिया ही हुआ है कि 600 रुपये वो खर्च करते थे पहले भी और अब भी। तो अब वो चीनी खर्च करते हैं 20 kg, तो 600 रुपये आपको दिए हुए, तो 600 अपॉन में 20, यानी कि चीनी का जो प्राइस है वो कितना है, 30 रुपीज़ पर kg। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उसे बेचते समय 30% लाभ कमाता है। तो आपको ये बताना है कि उसको कुल कितना लाभ हुआ। तो इफेक्टिव मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे, यानी 20 प्लस में 20 प्लस में 30, ठीक है, और प्लस में 20 इंटू 30 यानी कि 600, और 600 डिवाइड बाय में 100। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 56%। ओवरऑल प्रॉफिट उसका कितना हो गया, 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 900 रुपये है। ठीक है, यह 20% और 10% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ आपको मिलती है। तो आपको बताना है इसका विक्रय मूल्य यानी कि इसका एसपी जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो एमपी और आपके पास एसपी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें पहले 20% की छूट मिली है, 20% यानी 1/5, यानी मार्क प्राइस 5 था, 1 की छूट मिली तो कितने में मिला, 4 रुपये में। 10% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो मार्क प्राइस 10 है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 की चीज़ पे 1 की छूट देके आपको कितने में मिली, 9 में। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे आपका 36, तो मार्क प्राइस कितना आ गया, 50, और मार्क प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, 900। ठीक है, तो हमारी जो 50 यूनिट्स है वो बराबर है कितने के, 900 के। ठीक है, उसके बाद आप 36 यूनिट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो एसपी है वो कितना है, 36 है। ओके, सो हम इसको फाइंड कर देते हैं, 900 डिवाइड बाय 50 इंटू में 36। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 640
8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तोलता है, तो आपको ये बताना है उसको कुल प्रॉफिट जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो पहले तो वो क्या कर रहा है, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, और 10% प्रॉफिट के साथ साथ वो बंदा क्या करता है, 10% प्रॉफिट के साथ साथ वो जो है 20% कम तोलता भी है। ठीक है, 20% आपको क्या कर दे रहा है, लेस दे रहा है। तो देखिए उसको प्रॉफिट परसेंटेज, अब उसको देना कितना था, अगर उसको 1000 ग्राम देना है तो वो आपको कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। 20% तो वो अपने पास रख रहा है। ठीक है, तो आपको कितना दे रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, आपको देना कितना था उसको, 1000 ग्राम। यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 ग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो उसको 200 का प्रॉफिट हो रहा है इंटू में 100। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट तो उसको यहाँ पे हुआ, और उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव मेथड अप्लाई कर देंगे। तो 10 प्लस में 25 प्लस में 25 इंटू 10 यानी कि 250 अपॉन में 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो 37.5% आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तोलता है। तो आपको बताना है कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो 150, ठीक है, 1 किलोग्राम और 850 ग्राम, तो यहाँ पे 150 ग्राम का प्रॉफिट 850 इंटू में 100, ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। एक व्यक्ति 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि पर और दूसरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा है तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत जो है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहली को उसने 20% लॉस पे बेचा। ठीक है, पहली गोट को यहाँ पे फर्स्ट गोट हम मान लेते हैं और ये सेकंड गोट हो जाएगी आपकी। तो 20% लॉस, 20% लॉस का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 की चीज़ उसने कितने बेची है, 4 में। दूसरे पे उसको 44% का लाभ होता है। ठीक है, दूसरी बकरी पे उसको क्या होता है, 44% का लाभ होता है। 44% यानी कि 11/25। ठीक है, तो यानी 25 की चीज़ 11 का प्रॉफिट लेके उसने कितने बेच दी, 36 में बेच दी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि 1008 रुपये में दोनों बकरियां जो है वो खरीदता है। ठीक है, हम देखिए हमारे पास कितने में खरीदी है, तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। तो अगर हम बात करें कि हम, और एक कंडीशन आपको और देखी थी कि उसने दोनों बकरियां जो है ना वो क्या करा है, समान कीमत पर बेची है। दोनों बकरियां उसने क्या करी है, समान कीमत पे जो है वो बेची है। तो क्या हमारे पास ऐसा आ रहा है कि दोनों बकरियां उसने समान कीमत पे बेची? नहीं, हमारे पास तो उसने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सेल की है। तो यहाँ पे 36 में किया और यहाँ पे 4 में किया। तो पहला काम है आपका सेम बनाना। तो सेम बनाने के लिए बच्चों आपको इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो 45, 36 एंड 25 एंड 36। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए उसका टोटल एसपी कितना है, 70। उसका टोटल एसपी कितना है, 70, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1008। तो हमारे जो 70 यूनिट है बच्चों वो बराबर है 1008 के। 1 यूनिट 1008 बटे में 70 के। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है कि हानि पर बेची गई की कीमत, हानि पर जो बेची गई है, ठीक है, यानी कि 45 वाली, यही था ना आपका 20% लॉस वाला, यानी 45 यूनिट आपको फाइंड कर देनी है। ठीक है,
10870 और इंटू में आपका क्या आ जाएगा 45, 70 इंटू 45। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। ठीक है, तो एक जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा जो है वो अपना सीपी जो है वो एसपी, प्रॉफिट जो है वो एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर जो है वो 85 रुपये, तो आपको विक्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखिए, अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बंदा जो है वो सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट और एक बंदा जो है वो एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट की बात करें तो इसका मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 ये हो गया आपका 1/5। तो देखिए, जो सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है उसके लिए ये सीपी है 5, एक उसका प्रॉफिट है, तो 5 अगर उसके लिए सीपी है, एक उसका प्रॉफिट है, तो उसके लिए एसपी कितना हो गया 6। ये सीपी हो गया और ये उस बंदे के लिए एसपी हो गया। ठीक है, अब जो बंदा क्या कर रहा है, जो बंदा कैलकुलेट कर रहा है एसपी पे, ठीक है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि 5। ठीक है, 5 उसका क्या हो गया एसपी हो गया और एक उसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अगर 5 उसका एसपी है, एक उसका प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब उसने आपको ये कहा है कि जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य हमारे पास बराबर आया नहीं, तो हमें क्या करना है बराबर बनाना है। तो इसको 5 से और इसको 6 से हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, 6 और ये आपका 5 से। ठीक है, सो ये 25, 30 और ये आपका 24 और 30 आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास जो एसपी हो गया वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब उसने आपको क्या कहा है कि दोनों के लाभ का जो अंतर है वो कितना है 85। दोनों के लाभ का अंतर कितना है 85। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों ने लाभ जो है वो कितना कमाया है। ठीक है, तो इसने 24 की चीज़ जो है वो 30 में बेची और इसने 25 की चीज़ जो है वो 30 में बेची है। ठीक है, इसने 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब आप देखो दोनों के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट। हमें कितना दे रखा है 85 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर होगी 85 की। 1 यूनिट जो है वो बराबर होगी आपकी किसकी 85 के। अब आपको फाइंड करना है कि एसपी कितना, तो 1 यूनिट 85 की होगी, एसपी कितना है 30, तो 30 यूनिट जो है वो आप फाइंड कर दोगे। 30 यूनिट यानी 30 इंटू में 85 यानी कि 2550 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। एक व्यक्ति ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे हैं। एक को उसने 20% लॉस पे और दूसरे को 15% प्रॉफिट पे बेचा है। यदि दोनों घोड़ों का जो विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो ये पहला फर्स्ट हॉर्स और ये आपके पास सेकंड हॉर्स हो गया, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। ठीक है, तो आप देखिए 20% हानि पर बेची है, 20% लॉस का मतलब हो गया कि 5 की चीज़ उसने 4 में बेच दी, 5 की चीज़ उसने 4 में बेच दी। 15% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 15% का उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। 15% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/20। ठीक है, तो 20 की
चीज़ 3 का प्रॉफिट लेके कितने में सेल कर दी, 23 में सेल कर दी। अब आपको उसने क्या कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है वो सेम है। तो क्या आपके पास एसपी सेम है, जी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एसपी जो है वो सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 115 और ये आपके पास 92 और यहाँ पे 80 और 92। ठीक है, दोनों घोड़ों को उसने 19,500 रुपये में ख़रीदा था। अगर हम दोनों घोड़ों का सीपी फाइंड करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है 195। ठीक है, तो हमारी जो 195 यूनिट है वो क्वेश्चन के बराबर है 19,500 के। एक यूनिट बराबर आ जाएगी 100 के। और आपको क्या करना है कि दोनों घोड़े फाइंड करने हैं कि दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है। ठीक है, तो पहला घोड़ा आ जाएगा आपके पास 11500 और दूसरा आ जाएगा 8000। ठीक है, तो ये आपके पास सीपी आ गए, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। एक्स ने दो वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। इसमें उसने ना तो प्रॉफिट लिया और ना ही उसने लॉस लिया। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु को उसने कितने प्रतिशत हानि पर जो है वो बेचा है। तो देखिए हमारे पास सीपी, एसपी फर्स्ट आर्टिकल आपका और यहाँ पे सेकेंड आर्टिकल है। ठीक है, तो उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा है। 25% लाभ यानी कि 1/4, यानी 4 की चीज़ उसने 5 में बेच दी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसके बाद सेकंड आर्टिकल है। सेकंड आर्टिकल का आपको क्या करना है, लॉस फाइंड करना है कि उसको लॉस जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन दी है कि उसको क्या होता है, ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। और पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा तो दूसरी को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका जो दूसरा आर्टिकल हो जाएगा वो भी सेम प्राइस का हो जाएगा, यानी जो बेचा है उसने सेम में बेचा है, यानी 5 में, ये उसने एक्स में बेचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सीपी आपके पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस में एक्स, और टोटल एसपी कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास देखिए, क्योंकि उसको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो उसका सीपी जो है वो बराबर हो जाएगा एसपी के। ठीक है, यानी 10 के। एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 6। एक्स कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे उसको लॉस कितना हो रहा है, 1 का, किस पे, 6 पे, 1/6 गुणा में 100। ठीक है, यानी 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। एक व्यक्ति ने 2160 में 2 पंखे खरीदे। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% का लाभ और दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होती, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सो जैसे अभी हमने घोड़े वाला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, बाकी मैं करवा देती हूँ। तो उसने पहले को 15% प्रॉफिट पे और दूसरे को 9% लॉस पे बेचा है। ठीक है, तो 15% का पहला फैन और 9% लॉस पे सेकेंड फैन। ठीक है, ये प्रॉफिट और ये लॉस। ना उससे प्रॉफिट होता है ना उससे लॉस होता है, यानी कि ये जो है बीच वाला 0। ठीक है, तो 9/15 रेशो आ जाएगा 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आ गई टोटल वो कितनी आ गई, 8। ठीक है, और 8 यूनिट जो है वो बराबर दे रखी है आपको किसके, 2160 की। 1 यूनिट बराबर हो जाएगी कितने के, 270 के। ठीक है, 3 यूनिट फाइंड कर लोगे यानी कि 810, और 5 यूनिट फाइंड कर लोगे यानी कि 1350। ठीक है, सो आ गया आपका आंसर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी हैं और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिए तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्राइस और आर्टिकल दिया होता है उसमें आपको या तो प्राइस को सेम कर लेना है या आपको आर्टिकल को जो है वो सेम बना लेना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्राइस है और आपके पास आर्टिकल है। ठीक है, एक उसने जो परचेज़ किया और एक जो सेल किया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 10 रुपये में 11 वस्तु उसने खरीदी थी और 11 रुपये में 10 वस्तुएं जो है उसने सेल कर दी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो आप प्राइस को सेम बना लो चाहे आप क्वांटिटी को सेम बना लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं जो आर्टिकल है हमारे उसको हम सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 11 से। ठीक है, सो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100, 121 और ये आपके पास आ जाएगा 110 और 110। ठीक है, तो 110 में मैंने 110 आर्टिकल कितने में हमने खरीदे, 100 रुपये में खरीदे और 110 आर्टिकल हमने बेचे कितने, 121 में बेचे। ठीक है, तो 100 की चीज़ हमने कितने में बेची थी, 121 में। तो बच्चों आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 21 का। सीपी कितना है, 100 और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100, तो 21% का जो है वो लाभ होगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, या तो आप प्राइस सेम बना लो या आप आर्टिकल सेम बना लो। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम किसको सेम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमने प्राइस को नहीं, आर्टिकल को जो है वो सेम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 162। देखिए, एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 5 पेंसिल रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल रुपए की दर से जो है वो बेच दिए, तो उसको बताना कि आपको बताना कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपके पास प्राइस है और आर्टिकल है, परचेज किया है और सेल किया है। ठीक है, पहले उसने 5 पेंसिल रुपए की दर से ली, यानी 1 रुपये में 5 पेंसिल। ठीक है, और सेल की है 1 रुपये में 3 के हिसाब से, ये उसने किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्राइस है वो तो हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, प्राइस हमारा क्या है यहाँ पर, सेम है। तो अब हम यहाँ पे आर्टिकल जो है वो सेम बनाते हैं। आर्टिकल सेम बनाने के लिए इसको क्या करोगे, 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, अब देखिए आपके पास 3, 15 और 15, 5। ठीक है, तो आपने 15 पेंसिल खरीदी कितने रुपए में, 3 रुपये में, और आपने 15 पेंसिल कितने बेच दी, 5 रुपये में। तो 3 रुपये की चीज़ आपने बेच दी कितने में, 5 रुपये में। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का, किस पे, 3 पे और इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है, 16 से ही 2/3%। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए हैं और 48 रुपये दर्जन के हिसाब से जो है वो बेचे गए हैं। तो आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट होता है या उसको लॉस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक संतरे का प्राइस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो 350 में अगर उसने 100 संतरे खरीदे हैं, 350 संतरे जो है वो रुपए में हमने कितने संतरे खरीदे हैं, 100 संतरे खरीदे हैं, तो एक संतरे का प्राइस आ गया 3.5 रुपये। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1 दर्जन संतरे की, तो 1 दर्जन यानी 12 संतरे का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास
₹42, ठीक है। और ये बंदा 1 दर्जन जो संतरे है वो कितने में बेच रहा है, ₹48 में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 6 का, किस पे, 42 पे, इंटू में 100, ठीक है। 100/7 यानी कि 14 सही 2/7%, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 14 सही 2/7% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। 12 संतरों का जो सीपी है वो ₹42 है और 12 संतरों का जो एसपी है वो ₹48 है। 6 का प्रॉफिट हुआ 42 पे, इंटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। 25 रुपये में 10 संतरे की दर से उसने संतरे जो है वो खरीदे हैं और 25 रुपये में 9 संतरों की दर से जो है वो उसने बेचे हैं। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑरेंज, प्राइस, सीपी और एसपी, परचेज और सेलिंग, ठीक है। तो 10 संतरे 25 के हिसाब से खरीदता है और 25 रुपये में 9 संतरे जो है वो बेच देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल को सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए आर्टिकल को क्या करोगे, इसको 9 से और इसको 10 से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 90 और 25, 9 जा कितना होता है 225, ठीक है। यहाँ पे भी 90 और ये 250, ठीक है ना, हो गया। यहाँ पे आपके पास जो है ऑरेंज इक्वल हो गए। तो आपने 90 संतरे खरीदे कितने हैं, 225 रुपये में, और आप वही 90 संतरे कितने बेच रहे हो, 250 रुपये में आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। तो 225 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 250 में, 250 में। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 का, किस पे, 225 पे, इंटू में 100, ठीक है। तो 100/9 यानी कि 11 से 1/9% का जो है उसको क्या होता है, लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। एक व्यक्ति है जो क्या करता है, कुछ वस्तुएं जो है वो 5 वस्तुएं प्रति रुपए की दर से खरीदता है। सिमिलर ऐसे ही वो 4 वस्तुएं प्रति रुपए की दर से खरीदता है। अब उनको क्या कर देता है, मिक्स कर देता है और 2 रुपये में 9 वस्तुएं जो है वो बेच देता है और उसको इस तरीके से 3 रुपये का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आपको ये बताना है उसने टोटल आर्टिकल जो है वो कितने परचेज किए थे, ठीक है। तो प्राइस है, आर्टिकल है, सीपी। हाँ, यहाँ पर आपके पास 2 होंगे, एक 5 आर्टिकल के लिए, एक 4 आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो 1, 1, 5 और 4 ये आपका सीपी है, दोनों क्या है, सीपी है। एसपी की बात करें तो 2 वस्तु उसने 9 में बेची। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, आर्टिकल को सेम बनाना है। तो सेम अगर 2 टर्म होती है तो सीधा आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो और सेम बना लेते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 है, तो 3 है तो आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। 5, 4 और 9, 5, 4 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 180, ठीक है। सो इसको 36 से, इसको 45 और इसको 20 से, यहाँ पे भी 36, 45 और ये आपके पास 20, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं, ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा, तो 36, 45, ठीक है, और ये आपके पास 40, ओके। ये आपके पास 180 और ये आपके पास 180 और ये 180, ठीक है। ये सीपी है और ये आपका एसपी है। तो अगर हम टोटल सीपी की बात करें तो टोटल सीपी जो है बच्चों आपके पास कितना है, 36 + 45 यानी 81 यानी 81। कितने आर्टिकल का, 360 आर्टिकल का, ठीक है। टोटल आर्टिकल उसने कितने खरीदे हैं, 360, ठीक है। 40 उसका एसपी है, कितने आर्टिकल का, 180 का। हमें तो कितने का चाहिए, 360 का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 80 उसका क्या हो गया बच्चों, एसपी हो गया, ठीक है। ये सीपी है और ये आपके पास एसपी है। तो 81 की चीज़ कितने बेची थी उसने,
80 में बेच दी, यानी कि उसको 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में कितने दिए हुए थे, 3, यानी हमारे 1 यूनिट बराबर है 3 के। टोटल आर्टिकल पूछे थे, तो टोटल आर्टिकल उसने कितने खरीदे हैं, 360। तो 360 यूनिट आप फाइंड कर दोगे, यानी 3 इंटू में 360। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1080। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 166, रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपए से बेच दिए। तो आपको बताना है कि उसको कितना लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट है और आपके पास प्राइस रहेगा, सीपी रहेगा और एसपी रहेगा। ठीक है, बस यही चीज़ है हमारे पास। तो उसने क्या करा है, 1 रुपये में 2 और 1 रुपये में 5 उसने बेच दिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो आर्टिकल है यानी जो चॉकलेट्स है उनको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए बच्चों इसको 5 से और इसको 2 से आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 10, 10, 5 और 2। ठीक है, अब आपने क्या करा है, 5 रुपये की चीज़ 5 रुपये में 10 चीज़ खरीदी। ठीक है, और उन्हें बेच दी कितने में, 2 में। तो 5 की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो, 2 में बेच रहे हो। तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 3 का। किस पे, 5 पे, इंटू में 100। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 60% का उसको क्या होता है, लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, 10 रुपये में 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा इतनी ही चॉकलेट 10 रुपये में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी गई है। सभी चॉकलेट को 1 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिए। तो पूरे सौदे में आपको बताना है कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, सो हमारे पास है यहाँ पे चॉकलेट, ठीक है, और उनका प्राइस और सीपी और एसपी। ठीक है, तो क्या करा गया, 11 चॉकलेट जो है वो 10 रुपये में खरीदी गई है और इतनी ही चॉकलेट, ओके, तो यहाँ पे दोनों उसने जो है वो परचेज की है। तो अभी ये आपका एसपी नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या किया इसने, दूसरा जो है 9 चॉकलेट 10 रुपये के हिसाब से खरीदी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना आर्टिकल जो है वो सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए 9, 11, 9 और 11। ठीक है, तो 99, 99 और ये 90 और ये 110। ठीक है ना, तो देखिए 198 चॉकलेट जो है वो हमने खरीदी है कितने में, 200 रुपये में। ठीक है, 198 चॉकलेट हमने खरीदी कितने में, 200 रुपये में, और बेची कितने में जा रही है, 1 रुपये में 1 चॉकलेट बेची जा रही है। यानी कि आपका जो एसपी है वो कितना होगा, 198 हमारे पास टोटल चॉकलेट है और आप एक चॉकलेट को 1 रुपीज़ में सेल कर रहे हो। यानी कि एसपी कितना है, एसपी हमारे पास 198 आया। ठीक है, एसपी कितना आया, 198 आया। और आपने खरीदी कितने, आपने तो 200 रुपये में खरीदी है। सीपी कितना है हमारे पास, 200, यानी कि 2 रुपये का तो लॉस हो रहा है। किस पे, 200 पे, इंटू में 100। ठीक है ना, तो 1% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, एक व्यक्ति 60 रुपये में 20 संतरे की दर से कुछ संतरे तथा उतने ही संतरे 60 रुपये में 30 संतरे की दर से खरीदता है। वह उन संतरों को मिलाकर 60 रुपये में 25 संतरों की दर से बेचता है। तो उससे आपको बताना है कि इसमें क्या होता है, पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपके पास सीपी, एसपी
और वही ऑरेंज और आपके पास प्राइस। ठीक है, तो पहले उसने 20 संतरे 60 रुपये में, ठीक है, उसके बाद 30 संतरे 60 रुपये में, ठीक है, और बेचा है उसने 25 संतरे 60 रुपये में। ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम क्या करें, अपने ऑरेंजेस को सेम बना लेते हैं। ठीक है, सेम बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास 20, 30 और 25 है, 20, 30 और 25 है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। तो ये भी 15 से, ये 10 से और ये आपका 12 से। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। तो आपके पास 300, 300, ठीक है, और सीपी के भी ये कितना हो गया आपके पास 300 हो गया। यहाँ पे इसने 900 रुपये में और यहाँ पे 600 और यहाँ पे 720। ठीक है, तो ये तो अभी आपके पास क्या है, सीपी है। तो आप देखोगे कि टोटल जो संतरे खरीदे गए हैं वो कितने खरीदे गए हैं, 600, और कितने में खरीदे गए हैं, 1500 में। 600 संतरे कितने में खरीदे गए हैं, 1500 में। और 300 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 720 है। तो 600 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1440 रुपये। ठीक है, तो 1500 का सामान आप बेच रहे हो 1440 रुपये में, तो आप लॉस ले रहे हो कितने रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का। किस पे, 1500 पे, इंटू में आपका 100% के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 4% का आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 169। समान कीमतों वाले 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 5110 है। इसी प्रकार से 89 आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 5607 है। तो आपको बताना है कि पूरे सौदे का परिणाम जो है वो क्या होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे 510, 5110 जो है वो सीपी है 73 आर्टिकल का। ठीक है, तो हम एक आर्टिकल का सीपी फाइंड कर लेते हैं। तो एक आर्टिकल का सीपी कितना हो गया, 70 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से 5607 रुपये एसपी है कितने आर्टिकल का, 89 का। तो हमने एक आर्टिकल का एसपी फाइंड कर लिया यानी कि 63 रुपीज़। ठीक है, तो 70 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, आप बेच रहे हो 63 रुपीज़ में। तो आपको तो लॉस हो रहा है कितने का, 7 का। ठीक है, आपको लॉस हो रहा है कितने का, 7 का लॉस किस पे, सीपी पे और 100। ठीक है, तो पूरे सौदे में आपको 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदते हैं और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस पूरे सौदे में उसको 143 रुपीज़ का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने अंडे जो है वो खरीदे थे। ठीक है, तो देखिए एग है यहाँ पे आपके पास और प्राइस हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और एसपी हो जाएगा। तो 5 रुपये में 3 अंडे तो हमने खरीदे हैं और हम 12 रुपये में 5 अंडे जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने आर्टिकल को सेम बना लेते हैं। आर्टिकल सेम बनाने के लिए इसको 5 से, इसको 3 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 15 अंडे आ गए 25 रुपये के हमने खरीदे और 15 अंडे हमने 36 रुपये में बेच दिए। ठीक है ना, तो
तो देखिए आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 रुपीज़ का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 रुपीज़ का। क्वेश्चन में कितना दिया, 143 दिया। तो हमारी जो 11 यूनिट है बराबर है 143 के। एक यूनिट बराबर आ जाएगी 143/11 यानी कि 13 के। और हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं, 15। तो 15 आर्टिकल बराबर आ जाएंगे 13 गुणा में 15 यानी कि 195। ठीक है, तो टोटल अंडे कितने खरीदे थे उन्होंने, 195। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 171। एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 57 रुपये में 12 संतरों की दर से उसे बेच देता है। तो 45 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑरेंज, प्राइस, ठीक है, सीपी और एसपी। 8 संतरे 34 में खरीदे गए हैं और 12 संतरे 57 रुपये में बेचे गए हैं। तो वही अपना आर्टिकल सेम बनाते हैं। ठीक है, झटपट काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 96 और 34 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 408 और 57 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1456। ठीक है, तो देखिए 96 आर्टिकल खरीदे हैं 408 में, 96 आर्टिकल बेच रहे हैं कितने में, 456 में। तो लाभ हो रहा है कितने का, 48 का। ठीक है, तो ये 48 यूनिट जो है वो बराबर है किसके, क्वेश्चन के 45 के। एक यूनिट बराबर हो जाएगी 45/48। और क्या पूछा आपसे, आपसे पूछे कितने संतरे बेचे, तो 96 आर्टिकल आपसे पूछ रहा है। तो 96 आर्टिकल जो है वो बराबर हो जाएगा 45/48 गुणा में 96। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया 90। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। एक दुकानदार 10 रुपये में 7 कलम की दर से कलम जो है वो खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। तो ग्राहक को 10 रुपये में कितने कलम जो है वो मिलेंगे, आपको ये बताना है। तो 7 पेन जो है वो 10 रुपीज़ में परचेज किए गए हैं। ठीक है, 40% का वो लाभ कमाता है। 40% को हम क्या कर देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 2/5। ठीक है ना, 2/5। ठीक है, अब 5 की चीज़ कितने में बेच रहे हैं, 2 का प्रॉफिट लेके 7 में। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो 10 है, तो वही आपको यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा कि जो हमारी 10 यूनिट है वो बराबर है 5 के और 2 यूनिट। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए सिंपल, 40%। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कि 10 का सामान 4 का प्रॉफिट लेके कितने में बेचे जा रहा है, 14 रुपये में। यानी 7 आर्टिकल जो है वो कितने में बेचे जा रहे हैं, 14 रुपीज़ में। ठीक है, तो 1 आर्टिकल का एसपी आ गया कितना, 2 रुपये। ठीक है, एक पेन का जो है वो एसपी आ गया 2 रुपये। तो आपसे ये पूछा कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे ग्राहक को। ठीक है, तो एक पेन 2 रुपये का है तो 10 रुपये में कितने पेन आ जाएंगे, 5। ओके, कृष्णा ने कुछ वस्तु 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से तथा उतने ही वस्तु 14 रुपये वस्तु की दर से खरीदी। वह उन्हें एक साथ मिलाकर 13 रुपये वस्तु की दर से बेचता है। तो उसको आपको बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का जो है वो लाभ या हानि होती है। ठीक है, तो आर्टिकल है आपके पास। ठीक है, और हमारे पास प्राइस है, सीपी आपके पास 2 रहेंगे और एसपी है। ठीक है,
तो पहला उसने क्या करा है, 10 रुपये प्रति, यानी एक आर्टिकल 10 रुपये का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 14 रुपीज़ में एक आर्टिकल, ठीक है। और बेचता कैसे है, 13 रुपये में एक आर्टिकल, यही बात कही है उसने। अब क्या करते हैं, आर्टिकल तो यहाँ पे हमारे पास सेम है, आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेम है ना, ठीक है। तो ये आपके पास देखो क्या आ जाएगा कि यहाँ से कि 2 आर्टिकल जो है वो ख़रीदे गए हैं कितने में, 24 में, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे कर देते हैं ना 2 आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल जो है वो बेचे गए हैं कितने में, 26 रुपये में। 2 आर्टिकल ख़रीदे कितने में, 24 में, 2 आर्टिकल बेचे कितने में, 26 में। तो यहाँ पे लाभ कमाया जा रहा है कितने का, 2 रुपये का, किस पे, 24 पे, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। यानी कि 8 सही 1/3% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 177, एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये के 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ तथा हानि का प्रतिशत आपको जो है वो बताना है कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ऑरेंज है और प्राइस है। तो पहला जो है वो 3 संतरे 40 रुपये में और दोबारा 5 संतरे जो है वो 60 रुपये में खरीदे जाते हैं, ठीक है। और बेचने के टाइम पे क्या किया जाता है, 3 संतरे जो है वो 50 रुपये में बेचे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस आर्टिकल को जो है वो सेम बना लेते हैं। तो इसको 5 से, इसको 3 से, इसको 5 से और इसको 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15 200, ठीक है, 15 और 180, ठीक है। और ये अभी आपके पास इसको यही रखो 3 और 50। तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल कितने हो गए जो उसने खरीदे, 30। कितने रुपए में खरीदे हैं, 380 में, ठीक है। तो हमें इसको भी क्या बनाना है, 30 आर्टिकल बनाना है। 30 आर्टिकल के लिए आप इसको 10 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 30 आर्टिकल जो बेचे जा रहे हैं कितने में बेचे जा रहे हैं, 500 रुपये में, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 120 रुपये का। 380 का सामान कितने में बेच रहा है, 500 में, तो 120 का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है किस पे, 380 पे इंटू में 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा बच्चों यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट पूछा है ना, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 32% रहेगा, क्योंकि इसका जो सोल्व करके आएगा वो 31.57 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमें करना है 175। कोयले के दामों में 20% की बढ़ोतरी होती है तो किसी परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उनका खर्च जो है वो क्या रहे, समान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्राइस है, ठीक है, और कंजप्शन है, उनकी खपत है, पुरानी वाली है और नई वाली, ये चीज़ है। तो 20% की बढ़ोतरी हुई प्राइस में, यानी 5 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है, अब 6 में, ठीक है। और जो कंजप्शन होती है वो क्या होती है, प्राइस का रेसिप्रोकल होती है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको देख लीजिए। अब एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर कितना है, पहले भी 30 था और अब भी 30 है, ठीक है। प्राइस कितना है, 5, कंजप्शन कितनी है, 6, तो प्राइस कितना होगा टोटल 30। अब प्राइस हो गया 6, तो कंजप्शन कितनी होगी 5, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 30। तो एक्सपेंडिचर जो है उनका वो समान है, ठीक है। तो कंजप्शन में उन्हें क्या करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी। पहले वो 6 यूज़ करते थे तो अब कितनी यूज़ करेंगे,
5 यूज़ करेंगे। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। किस पे? 6 पे, इंटू में 100। ठीक है, तो 100/6 यानी कि 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। निकिता ने 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से 30 किलो जो है गेहूँ खरीदे और 8 रुपये 50 पैसे की रुपये प्रति किलो की दर से इतना ही गेहूँ और ख़रीदा है और दोनों गेहूँ को मिक्स कर दिया और 8 रुपये 90 के हिसाब से वो बेच रही है उसको। तो आपको ये बताना है कि पूरे सौदे में उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, तो उसने देखो 30 किलो गेहूँ खरीदे हैं 9 रुपये 50 पैसे की दर से। ठीक है, और 30 किलो गेहूँ खरीदे हैं उसने 8 रुपये 50 पैसे की दर से। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? टोटल क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 18। ठीक है, तो 18 किलो उसने गेहूँ खरीदी है और कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एसपी टोटल की सीपी हो गया 540 रुपये। यानी उसने जो 60 किलो गेहूँ है वो कितने में ख़रीदा है? यहाँ पर उसने 540 में। ठीक है, अब वो यही 60 किलो गेहूँ जो है वो बेचती है 8 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। यानी ये 60 किलो गेहूँ जो है उस बंदी ने बेचा है 8 रुपये 90 के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 534। तो 540 का सामान लड़की बेच रही है 534 में, तो उसको क्या हो रहा है? 6 रुपये का लॉस हो रहा है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। नेता ने 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम की वाले दो प्रकार की चाय पत्ती जो है 5:3 में मिलाया है। यदि वह मिश्रण को 210 रुपये में बेच रही है तो आपको ये बताना है कि उसको कितने रुपए का जो है वो लाभ होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 180 रुपये वाले की, ठीक है, तो वो कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। यानी कि 900 तो उसका पहले टाइप का चाय का खर्चा हुआ, और दूसरी वाली 200 की और 3 यूनिट है यानी कि 600। ठीक है, तो टोटल जो सीपी हो गया वो हो गया आपके पास 1500। ठीक है, अब टोटल यूनिट कितनी है आपके पास? 8, और ये 8 जो है वो कितने के हिसाब से बेच रही है? 210 के हिसाब से। ठीक है, यानी कि 1680 रुपये में। तो 500 रुपये 1500 रुपये का सामान जो है वो 1680 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे 180 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। 180 का लाभ किस पे? 1580 पे, इंटू में 100। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 12%। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 जो है वो यहाँ पे मिस है इस वीडियो में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे करवा दूँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 179। 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पे 10% का क्या हो जाता है? आपको लाभ हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्राइस तो दिया नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 किलो का जो प्राइस है वो कितना है? 1 रुपये है। ठीक है, 1 kg का प्राइस 1 रुपीज़ हमने एज्यूम करा। कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, अब 50 ना, तो 50 किलोग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 50 रुपये। ठीक है, आप क्या कमाना चाहते हो? 10% का लाभ कमाना चाहते हो। ठीक है ना, मिश्रण शुद्ध दूध को के लागत मूल्य पर 10% का उसका क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम फाइंड कर देते हैं। किस पे?
50 का। ठीक है, तो प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है, यानी 5 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, 5 रुपये का। तो उसे कितनी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी बच्चों, 5 क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा, उसे 5 लीटर उसमें पानी मिला दिया, तो मिश्रण को 9 रुपये प्रति की दर से वो बेचता है। तो मिश्रण में आपको बताना है कि उसको क्या होता है, लाभ जो है वो कितने का होता है। ठीक है, तो 70 लीटर जो दूध है वो कितने का है, 630 रुपये का है। ठीक है, 5 लीटर हमने और मिला दिया। 5 लीटर और मिलाने का मतलब कितना हो गया, 75 लीटर हो गया। पानी मिलाया है, तो पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पानी तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 70 लीटर का जो प्राइस है वो 630 है। तो यहाँ से 1 लीटर का प्राइस यानी जो CP आ गया वो कितना आ गया, 9 रुपये। ठीक है, CP कितना आ गया, 9 रुपये। अब इसको क्या करता है, मिश्रण को 9 रुपये प्रति उसकी दर से वो बेच देता है। तो 75 लीटर आपका टोटल आपके पास मिश्रण है, जिसे आप क्या कर रहे हो, 9 रुपये के हिसाब से बेच रहे हो। तो यानी टोटल मिश्रण को आप कितने में बेच रहे हो, 675 में। तो सामान था कितना आपका, 630 रुपये का, बेच रहे हो आप 675 रुपये में। तो 45 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 630 पे इंटू में 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। एक दूध वाला दूध और पानी के मिश्रण को 9 रुपये प्रति दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपये है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दूध और पानी का जो मिश्रण है वो 9 रुपये प्रति दर से उसने बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस रहा होगा ना, प्राइस तो मिल्क का, वाटर जो होता है वो आपका क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं CP किसका, मिक्सचर का। ठीक है, तो 9 और प्रॉफिट और उसको 20% का, यानी कि 100/120, यानी जो CP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7.5 मिक्सचर का जो CP है। ठीक है, आप देखिए शुद्ध दूध की कीमत कितनी है, 10 रुपये। पानी का प्राइस 0, मिक्सचर का प्राइस 7.5। ठीक है, 7.5 और ये आपके पास आ जाएगा 2.5। सॉल्व कर लेंगे, 3:1 में आपके पास क्या है, यहाँ पे दूध और पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये में और 25 किलोग्राम चावल जो है वो प्रति किलो 20 रुपये में, और दोनों को एक साथ मिलाकर 27 रुपये के हिसाब से वो बेच देता है। तो उसको ये आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 15 किलो चावल जो है वो 29 के हिसाब से, ठीक है, और 25 किलो चावल जो है वो 20 के हिसाब से उसने खरीदे हैं। ठीक है, तो 435 रुपये उसने यहाँ खर्च करे और 500 रुपये उसने यहाँ खर्च करे। टोटल 935 रुपये का उसका खर्चा हो गया, यानी CP हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 40 किलो। ठीक है, और ये 40 किलो जो है वो जनाब बेच रहे हैं 27 रुपये की दर से। तो यानी कि ये हो गया 1080। तो आप 935 का सामान 1080 में बेच रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 145 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे रुपीज़ में पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 145। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183।
किसी वस्तु के क्रमशः 35 और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रण का वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि 1:5 मिश्रण 40 रुपये प्रति किलोग्राम का तथा बचा हुआ जो है वो 55 रुपये प्रति किलोग्राम का है, तो आपको ये बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का जो है वो लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड कर लेते हैं, सीपी। तो एक है 2 यानी जो 35 है, और दूसरा आपके पास है 3 यूनिट यानी कि 40, 70 प्लस में 120 यानी कि ये टोटल आपके पास सीपी आ गया 190। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 1/5 मिश्रण जो है वो 40 और बाकी जो है वो 55 की दर से है। ठीक है, तो 1/5 का मतलब इसमें से क्या होगा कि एक जो है वो तो 46 में और जो बच गया वो 55 में। ठीक है, तो एक जो है वो 46 में बच गया कितना, 5 में से एक का प्राइस हो गया तो 4 जो है वो उसने 55 में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो सम आ जाएगा 266। तो आप 190 का सामान जो है वो 266 में बेच रहे हो, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 76 रुपीज़ का हो रहा है। 76 का प्रॉफिट 190 पे, और परसेंटेज के लिए 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई थिंक 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात जो है वो आपको फाइंड करना। तो बहुत सिंपल है ना, 25% का प्रॉफिट यानी 1/4। ये आपके पास क्या हो गया, वाटर, और ये आपके पास मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारा 178 मिस था जो यहाँ पे आ चुका है। देखिए, एक दुकानदार 13.5 किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। वह इस चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको इस मिश्रण को जो है वो कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास काफ़ी सारे मेथड हैं। हम यहाँ पे जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक है 13.5 और दूसरा जो है वो 16 में। हमें नहीं पता कि कितने रुपए में उसने सेल किया मिक्सचर को। ठीक है, तो ये 60 माइनस में x और ये x माइनस में 13.5। ठीक है, ये जो है ये इक्वल आपके पास 80 के, और ये इक्वल है आपके पास किसके, 120 के। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3। ठीक है, तो 16 माइनस में x और x माइनस में 13.5 जो है वो बराबर है 2/3 के। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करना था हमें, क्वेश्चन नंबर 185। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर जो है हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल का 1 बॉल का जो है वो x है। ठीक है, उसके बाद सीपी और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 13 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उसे 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर जो है वो लॉस होता है। तो आपको ये बताना है कि प्रति बॉल जो है वो लागत मूल्य क्या थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बॉल का जो सीपी है ना बच्चों वो x है। ठीक है, अब उसको होता क्या है, उसको तो 5 गेंदों के बराबर जो है वो लॉस हो रहा है। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस में एसपी जो है वो आपका क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो 17 गेंदें थी ना, तो अगर हम उसका प्राइस निकालें तो 17x हो जाएगा। कितने बेची है, 720 में बेची है। लॉस हो रहा है 5 गेंदों की लागत मूल्य की यानी 5x की।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 रुपये। तो प्रति बोल आपके पास आ गया, लागत मूल्य कितनी है 60 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें जो है वो खरीदी है और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया है। तो एक किताब का विक्रय मूल्य जो है वो आपको ज्ञात कर देना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, सेम यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रहा है और वहाँ पे लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एसपी एक बुक का, एसपी जो है वो 1 बुक का कितना है एक्स है। ठीक है, तो 25 बुक का एसपी कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। अब प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस में सीपी जो है वो बराबर होता है आपके किसके, प्रॉफिट के। तो टोटल एसपी कितना हो गया 25x, सीपी कितना 2000 और प्रॉफिट होता है इसको कितना 5 के यानी 5x। ठीक है, तो ये आपके पास 20x बराबर आ जाएगा 2000 के। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 100, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है एक किताब का 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो हानि होती है। तो उसका जो है आपको लॉस बताना है, कितने परसेंटेज का उसको लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसपी एक हैन का मान लेते हैं 1 रुपीज़। ठीक है, ओके, तो 144 हैन का जो एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा 144। सीपी जो है हम मान लेते हैं एक हैन का कितना है एक्स है। ठीक है, तो 144 हैन का जो सीपी हो जाएगा वो 144x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसको हानि हो रही है 96 की। तो सीपी माइनस में एसपी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके 96 के। तो सीपी कितना है यहाँ पे आपके पास 144x माइनस में 44 196, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास सीपी आ गया एक मुर्गी का कितना 5/3 रुपये। ठीक है, तो सीपी हम निकाल लेते 144 का 144 बटे में 5/3, तो ये आपके पास कितना आ गया 240। ठीक है, तो 240 आपके पास क्या आ गया सीपी आ गया, और उसको जो हानि होती है वो 96 की होती है। तो 96 का लॉस 240 पे और परसेंटेज के लिए 100 सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 188। 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। तो आपको ये बताना है कि उसका जो है लाभ प्रतिशत जो है वो कितना था। सो ये क्वेश्चन भी एज इट इज है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक पेंसिल का जो सीपी है वो एक्स मान लेंगे। ठीक है, एसपी एक पेंसिल का 1 रुपये हो जाएगा, तो 100 पेंसिल का एसपी 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, एसपी कितना हो गया 100 और सीपी कितना हो जाएगा 100 पेंसिल का 100x हो जाएगा। क्लियर, तो 20 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है आपका जो है एसपी माइनस में सीपी, यानी 100 माइनस में 100x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 100x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4/5। तो एक पेंसिल का जो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया 4/5। 100 पेंसिल का आप निकाल लेंगे, 100 पेंसिल का जो आ जाएगा आपके पास सीपी 80। ठीक है, 100 पेंसिल का सीपी आपके पास 80 आ गया, और इसका एसपी जो था वो 100 रुपये था। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20 का किस पे 80 पे इंटू में 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 189। ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है 33 मीटर कपड़े को बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर जो है वो लाभ होता है। तो आपको ये बताना है कि इसको कितने प्रतिशत का जो है वो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखिए
हम ये मान लेते हैं कि SP 1 मीटर का कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, तो 33 मीटर का SP जो है वो कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। क्लियर। CP मान लेते हैं कि 1 मीटर का कितना है, X है। ठीक है, तो 33 मीटर का CP कितना हो जाएगा, 33X हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको तो हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, लाभ हो रहा है इसको 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट बराबर होता है आपका SP माइनस में CP। इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11X। CP SP आपके पास 33, CP आपके पास 33X है। ठीक है, X सॉल्व करोगे तो X आ जाएगा 3/4। तो 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3/4 आ गया। ठीक है, अब हम 33 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड कर लेंगे। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 99/4। ठीक है, ये है आपके पास CP। ठीक है, और SP इतने ही कपड़े का कितना है, 33 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे हमने फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट जो हो जाएगा 33 माइनस में 99/4, यानी कि 33/4 जो है आपके पास प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसने पूछा आपसे प्रॉफिट परसेंटेज, तो 33/4 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 99/4 पे, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, तो 100/3, यानी कि 33.1/3%। ठीक है, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे चाहे किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप पूछ लेना। तो ये तो रहा इसका बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम इसको करते हैं शॉर्टकट से, ताकि आपको इतना सारा एक्सेस ना करना पड़े। ठीक है, सो शॉर्टकट देखिए, वही 1 मीटर का SP जो रहेगा वो आपके पास 1 रुपये रहेगा। ठीक है, तो 33 मीटर का SP कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब 33 का SP माइनस में 33 का CP बराबर दे रखा है कि 11 SP के बराबर आपको प्रॉफिट, CP के बराबर प्रॉफिट होता है। यही चीज़ थी, बस यहाँ से CP और SP फाइंड कर दोगे तो आपके पास SP अपॉन में CP जो है वो 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट किस पे, 3 पे इंटू में 100। ठीक है, तो ये था शॉर्टकट, और ऐसे ही आपको करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो लाभ कमाता है। तो आपको यह बताना है कि कितने प्रतिशत का जो है उसको लाभ होता है। पहले CP पे लाभ हो रहा था, अब जो है लाभ SP पे हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ एज्यूम करोगे कि आपका जो SP है वो 1 मीटर के लिए 1, ठीक है, और 33 मीटर के लिए SP जो है वो 33 हो जाएगा। ओके, तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे इसको कितना, 11 मीटर कपड़े बेचने पे विक्रय मूल्य के बराबर जो है उसको लाभ होता है। तो यहाँ पे 33 SP माइनस में 33 का CP बराबर है 11 के SP के, ये बोला उसने। ठीक है, तो 33 CP बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस के 22 SP के। तो CP अपॉन में SP आपके पास आ गया 22/11।
33 यानी कि 2/3। ठीक है, तो 2 की चीज़ 3 में बेची जा रही है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? CP पे इंटू में 100, यानी 50% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 में देखिए, 840 रुपये में किसी वस्तु को दुकानदार जो है वो 10% लाभ पर बेचता है और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, तो CP जो है वो आपके पास कितना है? 840। 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 84 रुपये है। इसके हिसाब से SP कितना हो जाएगा? 924 रुपये। ठीक है, अब नया आपके पास CP कितना हो गया? 924 हो गया, जिसपे वो 5% का क्या कर लेता है? लॉस ले लेता है। तो 5% का लॉस का मतलब हो गया उसको 96.2 रुपये के क्या होता है? हानि होता है। इसमें से माइनस कर देंगे 46.2, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 7.80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का जो है वो लाभ होगा। ठीक है, देखिए, तो SP जो है वो बराबर दे रखा है आपको 2/3 MP के। ठीक है, तो यहाँ से SP और MP का रिलेशन, यानी कि SP और MP आ गया 2/3। ठीक है, उसके बाद दे रखा कि 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब हो गया कि CP और SP, तो यानी कि ये 10 और ये 9। ठीक है, अब इसको हम एक लाइन में लिखते हैं, CP, SP और MP। ठीक है, तो इसके हिसाब से 2 और 3, और इसके हिसाब से 10 और 9। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा SP को, क्योंकि SP जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इसके लिए इसको 9 से और इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20, 18 और 27। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर उसको अंकित मूल्य पर ही बेचें तो 20 की चीज़ कितने में बेची जा रही है? 27 में, यानी 7 का लाभ हो रहा है किस पे? 20 पे इंटू में 100। ठीक है, तो 35% का क्या होगा? लाभ होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 193। एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य पर 12% कम मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का जो है वो लाभ होता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें हैं, CP, MP और SP। तो पहला केस आपको ये बोलता है कि वो जो बंदा है वो क्या करता है? अपने वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। ठीक है, तो CP और यहाँ से आपके पास MP आएगा। तो 100 की चीज़ पे निर्धारित करें प्राइस 115। ठीक है, और वो क्या करता है? अगर निर्धारित जो आपका प्राइस है, यानी कि जो आपका मार्क प्राइस है, उस पर क्या करता है? 12% कम में बेचता है उसको। ठीक है, तो यानी 100 की चीज़, यहाँ पे SP ले लेते हैं, तो 88 में सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अपना CP और SP और ये जो आपका MP है इसको पहले सेम बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 और 23, और इसके हिसाब से ये आ जाएगा आपके पास कितना? 25 और 22। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास नया क्या आ गया? CP, MP और SP। ठीक है, तो ये आपके पास 20
23 और इसके हिसाब से ये आपके पास 25 और 22। तो सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए आप इसको 25 से और इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 500 और ये आपके पास 506 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 500 की चीज़ कितने में बेची जा रही है 506 में, तो 6 का प्रॉफिट हुआ 500 का इंटू में 100, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट है 194। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत जो है उसको लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 195। मैंने 120 रुपये में अभ्यास पुस्तिका को 3 रुपये प्रति पुस्तिका के दर से खरीदी है। उनमें से 1/3 भाग, तो टोटल जो बुक्स खरीदी है वो 120 है, ठीक है। और एक का प्राइस जो है वो 3 रुपये है। 1/3 भाग पुस्तिका को 4 रुपये में, 1/2 को 5 रुपये में बेच दिए, तो बची हुई अभ्यास पुस्तिका को मैं लागत मूल्य पर बेचता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट आपको फाइंड कर देना कि आप उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो टोटल बुक जो है हमारे पास यहाँ पे 120 है, जिसमें से इसका जो प्राइस है वो कितना है 3 रुपये है, ठीक है। तो यानी टोटल जो खर्चा हुआ है वो 360 रुपये का हुआ, ये आपके पास CP आ गया। अब इसमें से 1/3 भाग, 1/3 भाग यानी कि 40 किताबें जो है वो बेची गई है 4 रुपये की दर से, ठीक है, यानी कि 160 में, ठीक है। फिर 1/2 यानी कि 60 किताबें जो है वो 5 के हिसाब से बेची गई है, यानी कि 300। बची गई, जितनी बच गई उनको सेम प्राइस पे बेचा गया है, तो 40 और 60 यानी कि 100, तो बच की कितनी 20, और उनको वही जिसमें वो खरीद के लाए थे यानी कि 3 रुपये, यानी कि 60 में, ठीक है। तो 160 प्लस 300 प्लस में 60 यानी कि 520 रुपये उसका क्या आ गया SP आ गया। तो 360 का सामान 520 में सेल किया है, 160 का उसको प्रॉफिट हुआ है किस पे 360 पे इंटू में 100, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो आप इसको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य जो है आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है ना, 1/10 आपके पास क्या हो गया, ये 10 आपके पास SP हो गया, ये आपके पास प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो CP है, CP कितना निकल जाएगा 9, CP कितना आ गया आपके पास 9 आ गया, ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है कि जो आर्टिकल कितने खरीदा था 27 रुपये में, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो 9 यूनिट है वो 27 के बराबर आ गई, 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 3 के, ठीक है। तो SP कितना आ जाएगा आपके पास 30 रुपये, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। एक घड़ी को 144 रुपये में बेचा गया है, यदि प्रतिशत लाभ अंकित रुपए से घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य आपको जो क्या करना है वो ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो आपका SP है वो कितना है 144, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में आप जाओगे ऑप्शन पे, ठीक है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे एज्यूम करने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप लोगे। जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है 72, 90 और 80 और 100, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये आपके पास क्या है कॉस्ट प्राइस है। तो देख लीजिए अगर हम 80 लेते हैं, ठीक है, अगर हम CP मान लेते हैं कि 80 है, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना होगा उसका 80% होगा, ठीक है। तो 80
में 80 का 80% जोड़ दो। अगर वो 144 आ रहा है तो आपका ठीक है। इसी तरीके से आप 70 ट्राई कर लोगे, 100 ट्राई कर लोगे, 90 ट्राई कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा बेसिकली वो आपका 80 आएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें ऑप्शन से ही जाना होता है। सो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 190। रबड़ की कीमतों में 25% कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ खरीद कर अधिक खरीद पाता है, तो अब 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे, ठीक है। तो पहले जो था प्राइस 4 रुपये, अब प्राइस जो हो गया वो 3 रुपये, क्योंकि कमी आ गई, ठीक है। कंजप्शन अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम अमाउंट जो है वो उसका खर्च हो रहा है, ठीक है। 1 रुपये में 2 रबड़ जो है वो अधिक खरीद पाता है। 1 रुपये में वो 2 रबड़ जो है वो अधिक खरीद पाता है, ठीक है। यहाँ पे कितनी खरीद पा रहा है? 1। तो 1 यूनिट बराबर होगी 2 की, 3 यूनिट बराबर हो गई 6 रबड़ के, 4 यूनिट बराबर होगी 8 रबड़ के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें करना है 199। राघव ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा है। विक्रय मूल्य 12% जो है वो अधिक पर बेच देता है विक्रय मूल्य से, तो आपको बताना है उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। ये तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन देने के बावजूद भी जो हमें 20% का लाभ हो जाए। कमीशन यानी कि डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास CP, SP और आपका मार्क प्राइस है। 10% का आपको क्या देना है? कमीशन देना है, यानी डिस्काउंट देना है। यानी कि अगर मार्क प्राइस मेरा 100 है तो आप उसको 90 में बेचना चाहते हो, 20% का लाभ कमाना चाहते हो, ठीक है। और अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 10% का मतलब 1/10, 10 की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट देके 9 पे, 20% यानी कि 1/5, यानी 5 की चीज़ आप 6 में बेचना चाहते हो, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे SP जो है हम SP को क्या कर लेंगे, सेम बना लेते हैं, ठीक है। सेम बनाने के लिए इसको आप 6 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास 45, 54 और 60, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा? 15% ने पूछा है ना आपसे, तो 15 बढ़ाया जाएगा किस पे? 45 पे, इंटू में 100, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। तो ये थे आपके 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। और अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरीके से कंटिन्यू करें तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।